अपराध को लेकर अब कड़े कदम उठाने के लिए 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक बीएसए। इन तीनों आपराधिक कानून के लागू हो जाने से पुलिस के काम करने के तौर तरीके में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। शिरघाटी थाने में आयोजित बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, आम लोगों और मीडिया से बात करते हुए शिरघाटी के एएसपी डॉक्टर के रामदास, थाना अध्यक्ष अजीत कुमार और प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाह ने लागू हो रहे नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी और मौजूद लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। कुछ ना समझ में आ रही चीज़ों को स्पष्ट भी किया गया। नए कानून को लेकर आम जनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में बताया गया कि नए कानून के तहत अब पीड़ित अपनी शिकायत किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। अब ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना साझा करने की आसानी होगी। डिजिटल एविडेंस के रूप में वीडियो, ऑडियो, फोटो, मैसेज आदि चीज़ों का भी अब साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकेगा। नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं उससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। पुलिस एफआईआर को लेकर अनुसंधान, वारंट सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन करनी होगी। साथ ही पुलिस द्वारा सर्च और रेड करने की पूरी गतिविधियों की वीडियोग्राफी ज़रूरी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि इसके लागू होने से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। बैठक में जदयू नेता प्रोफेसर अरविंद कुमार, दिलीप यादव, रामकिशोर यादव, कांग्रेस नेता अजीत कुमार सिंह, भाजपा नेता पशुपतिनाथ पाठक, राजद नेता रामलखन पासवान, उप प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री, पंचायत प्रतिनिधि जावेद खान, सतीश भारती, पार्षद प्रतिनिधि दीनानाथ पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता कवि मुकेश आदि दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। बहरहाल नए आपराधिक कानून के तहत कई धाराएं बदला जा चुका है और नए धाराएं, उपधाराएं में किए गए अपराध की सजाओं में भी भारी बदलाव हुआ है। इमरान अली, विजन आजकल। नमस्कार। आज जुलाई 1, 2024 आज 3 क्रिमिनल लॉज को आज लागू होता है। वो 3 लॉ का नाम भारतीय न्याय संहिता, ये इंडियन पीनल कोड को बदलाव करके ये नया लॉ अभी आज लागू हो रहा है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के बदला भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका बदला है भारतीय साक्षी अधिनियम। आज तीनों क्रिमिनल एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसी संबंधित हर थाना में आम आदमी और जनप्रतिनिधि, मीडिया, इनको अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है हर थाना से। सो इसमें विक्टिम को क्या इसमें फ़ायदा है, अक्यूज्ड को भी इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या पुलिस को क्या कैसे प्रक्रिया करना है, या नया डिजिटल एविडेंस बारे में क्या एडिशन हुआ है, कुछ प्रावधान डिलीशन हुआ, कुछ प्रावधान एडिशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, इस बारे में अवेयरनेस हो रहा है। धन्यवाद। देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पे शिरघाटी थाना में मैं मौजूद हूं और ये शिरघाटी के पुलिस स्टेशन में आज यहां पर एक नए आपराधिक कानून को लेकर आज 1 जुलाई है और उसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों को, बुद्धिजीवियों को, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उसको लेकर कई कानून के जो जानकार हैं उसकी जानकारी दी गई। विशेष रूप से आज यहाँ पर शिरघाटी के एएसपी डॉक्टर के रामदास हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी इस संबंध में बहुत सारी जानकारी दी और विशेष रूप से जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर हैं वो आनंद कुमार शाह, उन्होंने तमाम चीज़ों का विस्तार से जो 12 पन्ने में तमाम तरह की जो नई कानून लागू हुई है उसको लेकर 12 पन्ने में वो कानून की जानकारी थी, उसको उन्होंने पढ़कर सुनाया और कई तरह के सवाल जो शहर के नागरिक या बुद्धिजीवी पहुँचे थे, जनप्रतिनिधि, उन्होंने कुछ सवाल पूछा, उसके जवाब भी उन्होंने दिए। कुछ सवालों के जवाब एएसपी साहब ने भी दिए। यहाँ पे अजीत कुमार थाना अध्यक्ष हैं, वो भी बीच बीच में कुछ सवालों के जवाब देते रहे। तो कई तरह के सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे आज इस
बैठक में चला और लोगों को नए कानून की भी बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जिसमें ख़ास तौर से बता दें कि अभी डिजिटल दौर में कई चीज़ें का बदलाव हुआ है। पहले जो हार्ड कॉपी है यानी कागज़ के प्रूफ मांगे जाते थे, अब उनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब डिजिटल प्रूफ को भी माना जाएगा। जो वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं और ऐसे बहुत सारे जो मैसेजेस हैं स्क्रीनशॉट किए जाते हैं, इस तरह के जो प्रूफ हैं उसको भी अब कोर्ट में या थाने में उसको भी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव लाया गया है ताकि अपराध पे नियंत्रण किया जा सके, अपराध को रोका जा सके। आज जो कानून, नया कानून जो लागू हुआ है, उसके लिए पीस कमेटी वाले सभी सदस्यों को बुलाया गया था थाना में। हमारे आईपीएस महोदय और थाना प्रभारी महोदय सभी को सूचित किए कि ये कानून, 3 कानून जो है, तीनों बहुत सुंदर कानून है। इससे अपराध पर अंकुश लगेगा और जो छीना झपटी करते हैं, बलात्कार होता था, उस सब पर कड़ा लागू हुआ है कानून। ये बहुत सुंदर कानून लागू हुआ है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दीनानाथ पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद सिरघाटी। आज की बैठक में किस तरह की बातें आई? आज की बैठक में बातें आई, जो नया कानून सरकार पास किए हैं उसी के संबंध में पुलिस प्रशासन हम लोग को बता रहे थे कि लोगों को जाके कहिए भी, और ऐसा ऐसा नियम पास हुआ है। तो नियम जो पास हुई, हमारे तजुर्बा से ये अंग्रेज़ों के समय जो नियम था ना, उसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बाकी सब डिक्टेटरशिप सरकार का चलेगा। सरकार के पक्ष में जो बोलेगा, जो रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर सरकार के विरोध में आप एक आवाज़ उठाए तो आपको आतंकवादी, उग्रवादी, सामंतवादी, सबवादी घोषित करके आपको जेल में डाल देंगे। ये सरकार का नियम है। क्या परिचय हुआ? मेरा अजीत कुमार सिंह नाम है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। किस तरह की बातें हुई उसमें? जो 2023 में नया कानून पारित हुआ है और 1 जुलाई से वो लागू हो रहा है, तो इसी के बारे में डीएसपी साहब और थाना प्रभारी और एसआई, ये सारे जनप्रतिनिधि और जो यहाँ के लोग हैं उनको बुलाया गया था और बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे बदलाव किया गया है। यही इसमें है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं दिलीप कुमार यादव, जनता दल यू, नगर परिषद अध्यक्ष सिरघाटी। तो व्यूअर्स, पहले भी बहुत तरह के कानून थे, लेकिन कानून को अमल में लाना, ये तमाम चीज़ें, ये जिम्मेदारी पुलिस की है या फिर जो कोर्ट की है। अब देखना ये होगा कि जो नए कानून आए हैं उसको लेकर उस पर कितना अमल होता है और इस कानून को लेकर कितना अपराध पे नियंत्रण पाया जाता है। ये आज 1 जुलाई है और आज के बाद जो नए कानून लागू होंगे उसके बाद ये तमाम चीज़ें मालूम होगी। कई तरह के आपने सुना है, जो यहाँ के नेता हैं उन लोगों ने भी कहा, कुछ लोगों ने कहा इसे कि ये अच्छा कानून है, कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़बरदस्ती थोपा जाने वाला कानून है। तो अलग अलग लोगों की राय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस कानून का क्या फ़ायदा लोगों को मिलता है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।